परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि हम अवाम में वापस जाएंगे, आज हमने वो वादा पूरा किया है। इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है और हमने फिर ये साबित किया है, ये दोनों हुकूमतें हमारी अपनी हुकूमतें थी। अपनी हुकूमतें ख़त्म करके हमने उस एतमाद का इजहार किया है कि हमें लोगों के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है। और पाकिस्तान के लोग आज भी अगर किसी पर एतमाद करते हैं तो वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। यहाँ पे मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म का, मोनस इलाही साहब का, हुसैन इलाही साहब का और जो MPAs हैं PMLQ के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो मुश्किल और कठिन हालात में हमारे साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने एक असूल की खातिर, जहाँ पे सब कह रहे थे कि शायद चौधरी साहबान पीछे हट जाएंगे, चौधरी साहबान साथ नहीं रहेंगे, जिस तरह एक असूल की खातिर वो एक डट कर हमारे साथ खड़े हुए, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला 40 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो ख़त लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी। और इंशाअल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन पाकिस्तान की जो 60% नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये इंतखाबात बनते हैं। हमें अब भी हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िद से बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इस्तेहकाम नहीं लाते, पाकिस्तान में मईशत कभी भी सही नहीं हो सकती और इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शनों से आ सकता है। और अब 60% पाकिस्तान जब इलेक्शनों में जा रहा है तो समझ से बाहर होगा कि 40% जो बाकी पाकिस्तान की नशिस्तें हैं उनके ऊपर इलेक्शन क्यों ना हो। लिहाजा हम इसके बाद फिर हम दोबारा स्पीकर को भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ ताकि कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में हो सके। शुक्रिया। अच्छा भाई कौमी असम्बली की तो जाना है शेख साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। क्या लेना है? परसों वो तेज कर देगा। कर रहे हैं कि अगले 48 घंटों में पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। परसों ही इस फॉर्मेट पर KP असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं अहम मुशावरत के बाद, और उनका कहना है कि अगले 24 घंटों में पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी और इसी तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फवाद चौधरी मौजूद हैं, उनके हमरा दीगर क़यादत भी मौजूद है। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फवाद चौधरी का ये कहना है कि अगले 48 घंटों में पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और इसी तर्ज पर, इसी फॉर्मेट पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। KP असम्बली भी इसी फॉर्मेट पर परसों तहलील कर दी जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि 48 घंटों के अंदर अंदर पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी और परसों इसी फॉर्मेट पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से दस्तखत कर दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मीडिया टॉक जारी है। फ़ारूक हबीब मौजूद हैं यहाँ पर, फवाद चौधरी मौजूद हैं और दीगर क़यादत भी मौजूद है। अगले 48 घंटों में पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा और इसी फॉर्मेट पर परसों
केपी असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है कि परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए हैं पंजाब असेंबली के हवाले से और समरी पे दस्तखत कर दिए गए हैं पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगले 48 घंटों में पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी और परसों इसी फॉर्मेट पर केपी असेंबली को भी तहलील कर दिया जाएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असेंबली खुद बखील हो जाएगी। ये भी कहना है फवाद चौधरी का कि अगर गवर्नर ने 2 दिन के अंदर अंदर दस्तखत ना किए तो 2 दिन के अंदर अंदर असेंबली खुद ही तहलील हो जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली को 48 घंटों के अंदर अंदर तहलील कर दिया जाएगा और इसी फॉर्मेट पर परसों केपी असेंबली को भी तहलील कर दिया जाएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अखलाक बाजवा बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अखलाक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पीडीएम को एक बहुत बड़ा दचका दे दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एडवाइस पर जो है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से ना सिर्फ दस्तखत कर दिए हैं बल्कि गवर्नर पंजाब को एडवाइस भी जो है वो भिजवा दी है। और अब जो है वो ये गेंद जो है वो अब गवर्नर पंजाब के कोर्ट में है। गवर्नर पंजाब फौरी तौर पर अगर इस पर दस्तखत कर देते हैं तो पंजाब असेंबली जो है वो फौरी आज ही तहलील हो जाएगी। अगर उन्होंने इस पर लेतोलेल से काम लिया तो आइन और कानून के मुताबिक जो है अगले जो है 2 दिन 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पंजाब असेंबली खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो अवाम से वादा किया था कि वो पंजाब असेंबली हर सूरत तहलील करेंगे, तो इस हवाले से उन्होंने अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया है। और बोल न्यूज ने ये खबर जो है अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ये एक मरतबा फिर साबित किया है। और हमने आज ये पहले ही बता दिया था कि आज जो है वो गवर्नर को समरी जो है वो भिजवा दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो मुलाकात हुई है, मुलाकात में जो है चौधरी परवेज इलाही ने अपने जो पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से जो समरी है उस पर दस्तखत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले किए, जिसके बाद बाहमी मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि आज ही जो है वो समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। और गवर्नर ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब को ये समरी जो है वो भिजवा दी गई है और अब ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद पर है कि वो उसको अगर रोकना चाहें तो वो 2 दिन 48 घंटे से पहले तो उस वक्त तक रोक सकते हैं। अगर उन्होंने दस्तखत आज ही कर दिए तो पंजाब असेंबली जो है वो आज तहलील तस्वर होगी। अगर उन्होंने लेतोलेल से काम लिया तो फिर ये जो है 48 घंटों के अंदर अंदर खुद ब खुद पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फवाद चौधरी जो और फरख हबीब और मुसरत जमशेद चीमा जो है वो इस वक्त जमान पार्क में भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो हमने वादा किया था अवाम के साथ वो बिलाखिर जो है वो पूरा कर दी है। अब पीडीएम को जो है वो इस हवाले से कल भी सुक्की का सामना करना पड़ा था और अब भी जो है उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है। तख्ते पंजाब की जंग उनसे जो है वो छीन ली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो अगला मुतवक्को कदम होगा वो होगा तख्ते इस्लामाबाद की जानिब। और वो इस हवाले से उनकी पार्टी के अंदर मुशावरत का सिलसिला जारी है और अब कौमी असम्बलियों से भी जो सिफों के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो भी उनको भी मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को यह कहा है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें और जब पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील हो जाएंगी उसके बाद जो है वो हो नहीं सकता कि इसको और लंबा खींचा जाए। और जब कौमी असम्बली से भी इस्तीफे हो जाएंगे तो लामहल्ला तौर पर जो है पीडीएम को जो है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो उनके लिए करवाना नागजीर होगा। जी अच्छा, ये बताइएगा अखलाक के इस वक्त ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल है इस पर और ऑपोजिशन के पास कानूनी तौर पर क्या रास्ते हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिन्हें वो अवेल कर सकते हैं? अब वो कानूनी तौर पर जो है वो रास्ते भी तमाम के तमाम तक जो है वो महदूद हो चुके हैं। अपोजिशन के पास ये मौका था कि जब आज वो किसी भी वक्त जो है वो तहरीके अदम एतमाद जो है वज़ीर-ए-आला के खिलाफ जमा करवा सकते थे, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो
मुकम्मल खामोशी पाई जा रही है। उनकी सफ़ों में बेचैनी और दुख है। इस वक्त वो सफ़े मातम बिछी हुई है अपोजिशन की सफ़ों में। और आज उनके पास मौका था कि अगर वो चंद रोज के लिए रुकवा सकते थे तो वो एक ही हाल था कि वो वज़ीर पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते, जिसके लिए उनके पास 186 का नंबर शो करना जरूरी था, लेकिन वो भी ऐसा नहीं हो सका। और अब जो है वो उनके पास उनके तमाम रास्ते महदूद हो चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नर पंजाब के पास है कि वो 48 घंटे इस असम्बली को रोक सकते हैं। 48 घंटों के बाद जो है पंजाब असम्बली हर सूरत जो है वो तहलील तसव्वुर होगी। और अब जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो उनमें खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और इस वक्त पंजाब में जो पार्टी का मोराल है वो भी काफी बुलंद हो चुका हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो कौम के साथ वादा किया था उसको उन्होंने निभा दिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आम इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उस हवाले से जो है वो तैयारियां उन्होंने जारी कर दी हुई हैं। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके क्या तासुरात हैं, अखलाक के हवाले से भी बताइएगा, किस कदर पुरुमीद है, क्योंकि ये आम इंतखाबात की जानिब ये पहला कदम है। समी इब्राहिम हमारे साथ हैं। समी साहब, आप क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ी काम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह से कल पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे और आज ये ऐलान भी हो गया है कि 48 घंटे के अंदर पंजाब असम्बली तहलील की जा सकती है। जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इम्पोर्टेंट